Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. In this video, I'm going to discuss about basics of addition and subtraction of algebraic expression and also about the simplification of any expression and finding the values of any expression. So let's start today's video. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी एक्सप्रेशन। जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये ज़रूरी जानना है कि हमेशा हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है। अगर हमारी अनलाइक टर्म्स हैं तो उनमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है 4x + 7x। अब ये क्या है, हमारा यहाँ पे भी वेरिएबल x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वेरिएबल x प्रेजेंट है, तो ये लाइक टर्म हो गई, तो इनका एडिशन हम कर सकते हैं और 7 + 4 कितना हो जाएगा 11x। इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 11x। सिंस ये लाइक टर्म्स है इसीलिए इनका एडिशन हुआ है। नेक्स्ट 60ab + 7ba। अब यहाँ पे भी वही चीज़ दी गई है, वेरिएबल को बस प्लेस करने की जगह चेंज कर दी गई है। जैसे यहाँ पे पहले a आ गया है, बाद में b आया है, यहाँ पे पहले b आया है फिर a आया है, तो दोनों फिर भी क्या है, ए बी और बी ए बराबर होती हैं, तो दोनों क्या है हमारी लाइक टर्म है, तो इनका एडिशन हमारा हो सकता है। और 60 और 7 में ऐड 60 और में 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 67ab। और एडिशन करते टाइम हमेशा हमारा सिर्फ और सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कोफिशिएंट होते हैं उनका एडिशन होता है और जो वेरिएबल होते हैं वो एज इट इज़ उसी तरीके से कॉपी कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ 7 और 4 को ऐड करके 11 लिख दिया गया, लेकिन वेरिएबल ऐसा नहीं है कि x दो बार मिला के हम 2x लिख रहे हैं, नहीं, वो हमेशा सेम x ही आएगा। जो वेरिएबल हमारा प्रेजेंट होगा वो एज इट इज़ कॉपी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम 67ab भी लिख सकते हैं और 67ba भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हमारे सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट का जो एडिशन हुआ है और कांस्टेंट को ऐसे ही कॉपी कर दिया गया है। नेक्स्ट टर्म क्या दी गई है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया गया है 5ab + 7xy। अब इसमें क्या दिया है, हमारा वेरिएबल यहाँ पे 5 के साथ ab दिया है और 7 के साथ xy दिया है, जो कि क्या है दोनों अलग अलग हैं। मीन्स ये दोनों टर्म क्या है हमारी अनलाइक टर्म है, इसलिए इनको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में भी होता है कि जब हमें कोई भी टर्म सब्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, चाहे वो 2 टर्म हो 3 टर्म हो कितनी भी टर्म हो, तो उनमें हमें सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखना होता है कि कौन कौन सी लाइक टर्म है जिनको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10x - 2x दिया है, तो इसमें कोफिशिएंट का माइनस होगा, 10 में से 2 माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 8x को और वेरिएबल एज इट इज़ कॉपी कर दिया जाएगा। यहाँ पे 5y - 3y 2y हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है हमारा 5y² - 3y। यहाँ पे y था और यहाँ पे y² हो गया है, तो यहाँ y² होने की वजह से ये दोनों क्या हो गई हैं हमारी अनलाइक टर्म हो गई हैं, जिसकी वजह से इनको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये और ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यही अगर इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल हम ये भी ले लें कि इसको और ज़्यादा बढ़ा के 5y² - 3y - 2y² लिख दें, 2 लिख दें या हाँ 2 लिख दें, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब हम फिर से देखेंगे, अब ये 3 टर्म एक्सप्रेशन हो गया, मीन्स ट्राइनोमियल हो गया, तो इसमें अब हमें देखना है कि कौन कौन सी लाइक टर्म है जिनको हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको साथ में ले आएंगे, हमारा यहाँ पे y² है, यहाँ y² है, तो दोनों क्या हो गई लाइक टर्म हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y² - 2y² - 3y। तो यहाँ पे अब ये लाइक टर्म को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा
5 में से 2 गया तो 3y² माइनस 3y। अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया, एक y² आ गया और एक y आ गया, जो क्या हो गई, अनलाइक टर्म हो गई। तो ये और ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी हमें एक लंबा एक्सप्रेशन दिया रहता है, ट्राइनोमियल दिया हो या पॉलिनोमियल दिया हो, तो उसमें हम पहले सारी जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको एक साथ ले आते हैं, फिर उसके बाद अनलाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं और लाइक टर्म्स को आगे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। जब हमें कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम विच द एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड। जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ही हम चेंज कर सकते हैं। जो कांस्टेंट होता है वो तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू दी रहती है जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बस उसमें अगर 2-4 कांस्टेंट दिए रहते हैं तो उनको हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमें जो भी क्वेश्चन में दी रहती है या हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम पुट करके आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और दोनों के लिए x की वैल्यू क्या दी गई है, 2। तो जब भी हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू हमारी दी गई रहती है क्वेश्चन में, उसको हम उस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं और आगे उसको सॉल्व करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 दी गई है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3x दिया है, मतलब 3 का x में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे, हमारा क्या दिया गया, 2। 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस फिर से x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 1। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 6 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा चाहे तो इसको और आगे लिख सकते हैं खोल के, सारी जो प्लस वाली टर्म है एक साथ। अब 6 के पहले कोई साइन नहीं दिया गया तो ये क्या है, प्लस है, तो सारी प्लस वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे। 6 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2। तो यहाँ 6 प्लस 2 8 हुआ, प्लस 1 9 माइनस 2, जिसका आंसर क्या आ गया हमारा 7। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल की वैल्यू दी रहती है उसको हम उसमें पुट करते हैं और आगे उसको सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 4। अब इसमें भी हम x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे और क्यूब दिया गया है तो 2 का क्यूब माइनस 4। 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसकी वैल्यू क्यूब मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 4। वैसे क्यूब और स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो जब भी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू दी रहती है क्वेश्चन में उसको हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और आगे पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन को कहा जाता है कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करिए, फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू दी रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो सिंप्लीफाई करने में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया रहता है उसको हम पहले सारी जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको पास करके एक साथ लिख के उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा सॉल्व करके लिखते हैं, और लास्ट में जब हमारा एक्सप्रेशन जो होता है और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता है, मीन्स सारी लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर चुके होते हैं, तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन बचता है उसमें हम जो वेरिएबल की वैल्यू दी रहती है उसको पुट करके आगे आंसर फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, 5x² माइनस 2x प्लस 7x² माइनस 3x² प्लस 1 प्लस 4x प्लस 9। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है।
इसमें 7 टर्म्स हैं, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन उसको हम अभी ये पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है अभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो अलग अलग दी गई हैं। तो इनको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे और फाइनल देखेंगे कि ये क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है या मोनोनिम बाइनोमियल या ट्राइनोमियल क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ दिख रहा है। तो इन टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस, अब ये पूरी टर्म हमारे माइनस साइन के साथ कंसीडर होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो एक साथ लिख ली। अब नेक्स्ट हमारा वेरिएबल के साथ क्या दिख रहा है, x, दूसरा वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल तो सेम है बट इसकी पावर डिफरेंट है, x है। तो यहाँ पे हम ये दोनों जो हमारी जो लाइक टर्म्स है इनको साथ में लिख देंगे, -2x प्लस 4x। अब इसके बाद हमारी पूरे एक्सप्रेशन में क्या क्या बच रहा है, +1 और +9। तो हमारी लाइक टर्म्स कौन कौन सी हो गई, ये 3 लाइक टर्म्स हो गई, ये 2 लाइक टर्म्स हो गई और ये 2 लाइक टर्म्स हो गई। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सेपरेटली, इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं और इसको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 7 + 5 हमारा 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको माइनस, इसके आगे माइनस साइन है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, लेकिन साइन हमेशा हमारे बड़े वाले जो कोफिशिएंट होते हैं, बड़े वाले नंबर होते हैं उनका लिया जाता है। तो यहाँ पे 4 - 2 हमारा आ जाएगा 2, बट साइन प्लस का रहेगा, प्लस 2x प्लस 9 + 1 10। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 12 - 3 हमारा क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हमारा x स्क्वायर है, यहाँ पे x है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये तीनों क्या है, हमारी अनलाइक टर्म्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमने ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसका आंसर ये है, इसके आगे ये और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू इफ x = 1। इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है जब हमारे x की वैल्यू क्या दी गई है, 1। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 1 स्क्वायर प्लस 2 × 1 माइनस 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ 9 + 2 माइनस 10। तो 9 + 2 11 माइनस 10, यहाँ पे आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा हमें सारी लाइक टर्म्स जो होती हैं वो एक साथ लाके एक जगह लिख के फिर उनको आगे सॉल्व करना होता है। और जब वो आगे और सॉल्व नहीं होती हैं, सारी अनलाइक टर्म्स आ जाती हैं एक्सप्रेशन में, तो वो हमारा आंसर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द exercise of this chapter, exercise 10.1. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. Once again, thank you everyone.